स्टूडेंट्स, ये वीडियो आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2 की है। वाटर ये ऑटोप्रोटोलिसिस करता है। इसमें वाटर का एक मोल प्रोटॉन डोनेट करता है और वाटर का दूसरा मोल H+ को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। प्रोटोलिसिस मीन्स प्रोटॉन को डोनेट करना। प्रोटोलिसिस का मतलब है प्रोटॉन को डोनेट करना। के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट और यहाँ पर रिएक्टेंट। यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर हमने दोनों वाटर को की पावर 2 कर दी और के H2O को इधर ले आए। के भी कांस्टेंट है। अब ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन NOH आयन है। के H2O ये पूरा कांस्टेंट है। ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट को KW कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे कांस्टेंट को KW कहते हैं और KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। KW H2 की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, कि W टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। KW इज इक्वल टू 10 की पावर -14 एट 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर होती है। ये यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 इज ए यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर चेंज होती है। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KW की वैल्यू बढ़ जाती, जैसे कि 63 डिग्री पर 10 की पावर -13। जब टेम्परेचर घटाते हैं तो 11 डिग्री पर 0.3 इंटू 10 टू द पावर -14 आती है। ज्यादातर KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14 ही यूज की जाती है। लगभग 99% और 100% KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14 ही यूज करते हैं। कोई सॉल्यूशन चाहे बेस का हो या एसिड का हो, KW की वैल्यू सेम रहती है। कोई सॉल्यूशन हो जिसमें एसिड हो या बेस हो, KW की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। बेस भी होगा, एसिड भी होगा। एसिड का K वैल्यू कुछ होगी और बेस की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14 ही होगी, ली जाती है। KW बराबर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन बराबर, इसको ये यूं भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन एंड OH का कंसंट्रेशन। जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, मतलब सॉल्यूशन में एसिड या बेस नहीं होगा, तो H और OH आयन जो है बराबर होंगे। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी उतनी हाइड्रोक्सिल आयन की होगी। H+ प्रोटॉन की हो जितनी होगी। जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो H प्रोटॉन OH से ज़्यादा हो जाते हैं, और जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो प्रोटॉन OH से कम हो जाते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन में KW बराबर प्रोटॉन OH, इसको यहाँ पर हमने दोनों का x मान लिया है, और KW की वैल्यू जो है 10 टू द पावर -14 है, तो x की वैल्यू जो है x² की वैल्यू 10 टू द पावर 5 होगी। और तो x बराबर
10⁻⁻7 होगा और 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10⁻⁴ आना चाहिए। दोनों को जहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब वैल्यू जो है 10⁻14 आनी। ये न्यूमेरिकल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H3+ O hydronium ion and OH for the solution of the weak acid HA whose K dissociation constant of acid बराबर 2 into 10⁻⁻8 and 8 mole of acid present in solution। 8 मोल जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देखिए, आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि एक मोल से जितने मोल्स डिसोसिएट होते हैं, सिंगल मोल से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं, उन्हीं को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। इनिशियल स्टेज में HA जो है, देखिए 8 मोल्स हैं और H+0 है, A-0 है। एट इक्विलिब्रियम पर इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स n अपॉन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर मॉलिक्यूलर मास। ये कंसंट्रेशन, ये जो है तो एट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो है 1 मोल में से एक अल्फा जाएगा और 8 मोल में से 8 अल्फा निकलेंगे, तो 8 अल्फा ये और 8 अल्फा ये निकले। और 1 लीटर में हम जब वॉल्यूम का मोल्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो कंसंट्रेशन हो जाता है। और हम K या KC सबको जो है डिनोट करते हैं, सबको जो वैल्यू लिखते हैं वो कंसंट्रेशन में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखे हुए हैं 8 अल्फा अपॉन 1, 8 अल्फा अपॉन 1, 8 माइनस 8 अल्फा अपॉन 1। एक एक को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर एक एक को छोड़ देंगे, एक कट जाएगा, तो 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर K आएगा। वीक एसिड में अल्फा की वैल्यू मतलब बहुत कम होती है, 0.05, और ये बहुत छोटी वैल्यू है। इस छोटी वैल्यू को अगर 1 से घटाएंगे तो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 माइनस अल्फा की जगह पर 1 ही ले लेते हैं। 1 से घटाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 माइनस अल्फा की जगह 1 ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अल्फा K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, 8 अल्फा स्क्वायर बराबर K अपॉन 8 आया। और अल्फा का फार्मूला K अपॉन C मैं आपको ड्राइव भी करवा चुका हूँ, आप वीडियो में देखें। तो ये देखिए कंसंट्रेशन 8 है, तो देखिए यहाँ पर इससे हमने भाग किया तो 1/2 इंटू 10⁻⁻4 आता है निकल कर। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन वही होगा जो H+ का है। इसका कंसंट्रेशन, क्योंकि ये हाइड्रोनियम प्रोटॉन जो है वाटर में मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, इसलिए इसका कंसंट्रेशन 8 अल्फा होगा। यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू रख दी। अल्फा की वैल्यू पुट करने पर 4 इंटू 10⁻⁻4 आता है। देखिए हमने हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकाल लिया है।
हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन वही होता है जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होता है। ये एसिड है, वीक एसिड है, H+ और A, यहाँ पर OH तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा और हमें OH का कंसंट्रेशन निकालना है। इस रिएक्शन में कहीं OH नहीं दिखाई दे रहा है, ये सारा रिएक्शन 298 केल्विन पर हो रहा है। तो हम जो है KW कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। KW कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। KW बराबर H, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन, जैसे कि आप अभी देख चुके हैं। यहाँ पर H+ की और वही हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट, हाइड्रोनियम आयन बराबर जो होता है H+ की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की अपने कंसंट्रेशन ये निकाल चुके हैं। ये जो निकली है ये 4 × 10⁻⁻⁴, इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, इसको यहाँ पुट कर देंगे और OH जो है 10⁻⁻14 इंटू अपान 4 × 10⁻⁻4 और 10⁻⁻10/4, 1/4 को हम जो है 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं। तो हमने 0.225 इसको लिख दिया इंटू 10⁻²। इसका पॉइंट जो है 2 के बाद हम ले गए 2 के बाद हम ले गए तो इसका 10⁻⁻11 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी थ्योरी मैंने इसीलिए इसी वीडियो में दी है आपको, ताकि आपको थ्योरी के बाद आप न्यूमेरिकल लगाएं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आसान न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। और कोई भी चीज़ टफ होती है बच्चों तो जो 1-2 बार करने के बाद इजी हो जाती है। ओके, थैंक यू।